आज देखिए बहुत जोरदार धमाका था। इसकी वजह से ही तमाम जो हुक्काम है वो अलर्ट हुए और जो है वो इसके अंदर जो है वो जानी नुकसान के बारे में जो है वो मालूमात जो है वो जमा की जा रही हैं। लेकिन तमाम बहुत जोरदार धमाका था। ऐसा लगता है कि जैसे जो है वो कोई जो चीज है वो जोरदार धमाके से फटी हो। पहले भी कराची के मुख्तलिफ जो इलाके हैं वहां पर इस किस्म के हादसा जो है वो पेश आए हैं। तमाम अभी इस वक्त की तस्दीक नहीं हुई कि ये धमाके की नौयत जो है वो क्या थी। तमाम जो पहली कॉल 1122 को मौसूल हुई वो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मौसूल हुई थी, जिसमें कहा गया था कि ऑयल टैंकर में धमाका हुआ है और फौरी तौर पर जो है वो गाड़ियों को यहाँ भेजा जाए। तो ये मेन शराय फैसल का सिग्नल है जहाँ से कॉल जो है वो 1122 को मौसूल हुई और उन्हें ये बताया गया कि उन्हें वहां पर जो है वो फौरी तौर पर पहुंचना है। तो अब जो इस कॉल के बाद जो आपने बताया कि जो ट्रैफिक सार्जेंट थे उनकी जानिब से पहली कॉल मौसूल हुई 1122 को, जो इमदादी टीमें हैं और पुलिस की जो नफरी है वो जाए धमाका की जानिब रवाना कर दी गई हैं। धमाके की जानिब टीमें बस अब से कुछ देर बाद पहुंच जाएंगी, क्योंकि पहला जो ऑफिस है वो शाह फैसल कॉलोनी के अंदर है। वहीं से जो वो पहुंचने की टाइमिंग जो 2 मिनट है। अब से कुछ देर बाद हमें यकीन है कि टीमें जो है वहां पर पहुंच जाएंगी। 1122 का भी यही कहना है कि अब से कुछ देर में वो स्पॉट पर पहुंच के हमें जो है वो बताने में कुछ लायक होंगे। तो हम ट्रैफिक पुलिस के जराए इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि ये धमाका जो है वो सिग्नल पर खड़े टैंकर के अंदर जो है हुआ है। ठीक है, इक़्तिदार हमारे साथ मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद बात भी करेंगे। सौलत जाफरी ने हमें ज्वाइन किया है, सौलत से बात करते हैं। सौलत बताइएगा इस धमाके की इत्तला से मुतालिक आपके पास क्या मालूमात हैं? आज बिल्कुल देखें, ये एयरपोर्ट के करीब ऑयल टैंकर में धमाका हुआ है। जोरदार धमाका था। धमाके के नतीजे में इर्द गिर्द में मौजूद जो गाड़ियां थी वो भी उनको भी जो है वो शदीद नुकसान पहुंचा है और ये धमाके की आवाज़ इतनी तेज थी जो कि शारे फैसल तक जो है वो सुनाई दी गई है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो इलाका है, यहाँ पे इलाका मकीन अपनी मदद जो है वो सड़कों पर निकले हैं। रेस्क्यू टीमें जो है वो मौके पर रवाना कर दी गई हैं। पुलिस समेत दीगर काम नफज करने वाले इदारे भी जो है वो मौके पर पहुंच रहे हैं। इस वक्त जो है वो सूरत हाल खासे कशीदा दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो इर्द गिर्द मौजूद पुलिस और दीगर ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो कि रात में मौजूद होते हैं वो मौके पर जो है वो पहुंच चुके हैं। जो हंगामी सूरत हाल जो है पैदा हो चुकी है और जो यहाँ पे जो रेस्क्यू इदारे हैं वो ये दावा करते हैं कि 5 जख्मियों को जो है वो यहाँ से निकाल कर अस्पताल मुंतकिल किया जा चुका है। तमाम इस वक्त हम देख रहे हैं कि रेस्क्यू टीमें भी जो है वो मौके पर पहुंच रही हैं। पुलिस के आला काम भी जो है मौके पर पहुंच रहे हैं। ये ऑयल टैंकर था। बताया जा रहा है कि ऑयल टैंकर इस रोड से जो है वो अमूमन गुजरते हैं। इसी ऑयल टैंकर के अंदर जो है वो अचानक ब्लास्ट हुआ है और जोरदार धमाका जो है वो सुना गया है। अच्छा सौलत, ये बताएगा कि जिस तरह आपने बताया कि वहाँ से 5 जख्मियों को मुंतकिल किया गया अस्पताल के लिए, मजीद जख्मियों के हवाले से रेस्क्यू टीमें क्या बता रही हैं और इसके अलावा फायर फाइटर्स की टीम है वहाँ पहुँची है, क्या आग लगी हुई है वहाँ टैंकर में जिसमें धमाका हुआ? देखें, धमाके के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो इस वक्त भी जो है वो आग के शोले जो है वो भड़कते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ये ऑयल टैंकर है, इसमें जब आग लगती है तो इसको 1 से 1.5 किलोमीटर का रेडियस का जो एरिया होता है उसमें जो है वो शदीद नुकसान पहुंचता है। वही सूरत हाल जो है वो देखने में आ रही है। आज में उसकी स्क्रीन के ऊपर भी जो है फुटेजेस देखी जा सकती हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है आग लगी हुई है। गाड़ियों को भी जो है वो शदीद नुकसान पहुंचा है। ये मेन एयरपोर्ट का इलाका है, यहाँ पे वैसे ही हसासियत जो है वो उस इलाके की जो है वो देखी जाती है। अच्छा सौलत, एक बार फिर जरा जख्मियों से मुतालिक बता दीजिएगा कितने जख्मी कंफर्म किए हैं रेस्क्यू टीम ने? जी, रेस्क्यू काम से हमारी बात हुई है। उनका ये कहना है कि जाए वो 5 जख्मियों को जो है वो एम्बुलेंस में जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है अस्पताल और मजीद जो है वो जख्मियों के होने की भी जो है वो इत्तलात मौसूल हो रही हैं। पुलिस काम भी जो है वो मौके पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। तमाम देखना ये है कि मजीद कितनी देर में जो है वो यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुँचती है। जो इत्तलात हैं वो यही है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ जो है वो रवाना हो चुकी हैं और अब से कुछ देर के बाद ही जो है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मौके पर पहुँचना शुरू हो जाएंगी। जी, 16 जख्मियों की हालत से मुतालिक क्या बताया गया है? किस नौयत के जख्मी हैं? किसी की हालत तशवीशनाक तो नहीं बताई जा रही? देखिए, अब तक जो जख्मी अस्पताल के लिए रवाना किए गए हैं वो अब तक अस्पताल नहीं पहुंच सके हैं। लेकिन जो रेस्क्यू इदारे हैं उनसे हमारी बात हुई, उनका कहना है कि मामूली जख्मियों को जो है वो फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मजीद देखा जा रहा है कि अगर कोई यहाँ पे जख्मी होगा उसको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। इस वक्त जो सूरत हाल है वो खासे कशीदा है और इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। देखने में ये आ रहा है कि इस वक्त जो रेस्क्यू इदारे हैं वो भी पहुँचना जो है वो शुरू हो चुके हैं। करीब ही जो है वो पेट्रोल पंप भी मौजूद था जहाँ पे धमाका हुआ है। पेट्रोल पंप के करीब ही जो है वो ये ब्लास्ट हुआ। उसी वक्त जो है वो जब ये ट्रक जो है वो इस सड़क से गुजर रहा था उसी ट्रक में जो है वो धमाका हुआ है। इस ट्रक के अंदर जो है वो पेट्रोल या फिर डीजल जो है वो मौजूद था, जिसकी वजह से जो है वो जोरदार धमाका हुआ। जी, अच्छा सौलत, ये बताइएगा कि जिस तरह आपने बताया कि सड़क पर वहाँ पर पेट्रोल पंप भी मौजूद था जहाँ से ऑयल टैंकर गुजर रहा था, तो जगह का तयन हो सका है कहाँ पर एग्जैक्ट ये धमाका हुआ है? ज़रा महल वक़ूअत से मुतालिक भी बता दीजिएगा और जगह का तयन हो सका है तो उससे मुतालिक भी।
जी बिल्कुल, देखें जिन्ना टर्मिनल की आर सिग्नल गार्ड रूम के बाहर जो है वो ये धमाका हुआ है। रेस्क्यू टीमें भी जो है वो धमाके में पहुंचना शुरू हो चुकी हैं। जिन्ना टर्मिनल के करीब ही जो है वो ये बिल्कुल जोरदार धमाका हुआ और बताया जा रहा है कि इसके चंद ही कदम के फासलों के ऊपर जो है वो पेट्रोल पंप भी मौजूद है। कोशिश ये की जा रही है कि किसी तरीके से इस पेट्रोल पंप को भी जो है वो क्या कहते हैं बचाया जा सके, क्योंकि इसमें जो ऑयल टैंकर है, ऑयल टैंकर से शोले निकल रहे हैं वो कई दूर से जो है वो देखे जा सकते हैं। और ये जोरदार धमाका था जिस पर भी आग लगी है और इस वक्त भी जो है वो रेस्क्यू की टीमें जो है मौके पर पहुंचना शुरू हो चुकी हैं। जो रेस्क्यू काम है उनका ये कहना है कि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं उनको भी जो है वो तलब कर लिया गया है। फायर ब्रिगेड यहाँ से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर के फासले के ऊपर है, जो कि अब से कुछ देर के बाद यहाँ पे पहुंच जाएगी। जी सहूलत, फायर ब्रिगेड का अमला अभी तक पहुंचा नहीं है। आग पर काबू पाने के लिए अपनी मदद आपके तहत वहाँ पर जो लोग हैं वो क्या इक़दाम उठा रहे हैं? देखिए, इलाका मकीन जो हैं वो यही दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हम अपनी मदद आप जो है वो आग पर काबू पाएंगे, लेकिन ये आग इतनी शिद्दत की आग है कि इसके ऊपर अपनी मदद आप जो शहरी हैं वो आग पर नहीं काबू पाया जा सकता। यहाँ पे जो फायर ब्रिगेड का अमला है जब तक वो नहीं आता उस वक्त तक जो है वो आग जो है वो लगी रहेगी। और इनका यही कहना है कि जब तक फायर ब्रिगेड का अमला नहीं आ जाता उस वक्त तक जो है वो आग लगी रहेगी। ठीक है सहूलत, हमारे साथ मौजूद रहिएगा, आपसे मज़ीद बात भी करेंगे। इक़्तिदार की जानिब जाते हैं। इक़्तिदार, बताइएगा आपके पास कोई मज़ीद अपडेट्स आई हैं? चूँकि जिस तरह सहूलत ने बताया कि 5 ज़ख्मी अभी तक कन्फर्म हुए हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। इक़्तिदार, आवाज़ आ रही है आपको? इक़्तिदार से रब्ता करेंगे, मज़ीद बात भी करेंगे। कराची एयरपोर्ट के करीब ऑयल टैंकर में ये धमाका हुआ है और धमाके के बाद ऑयल टैंकर में आग भी लग गई है। आग के शोले बुलंद होते चले जा रहे हैं, जबकि जो वहाँ शहरी मौजूद हैं, इलाका मकीन अपनी मदद आपके तहत वहाँ इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ रहे। फौरी तौर पर इमदादी टीमों को भी वहाँ रवाना किया गया, पुलिस की टीम भी पहुँच चुकी है। जबकि मनाजिर आप आज न्यूज़ के स्क्रीन पर देख रहे हैं कि धुएँ के बादल उठते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑयल टैंकर में जब धमाका हुआ तो इक़्तिदार अनवर ने हमें बताया कि फौरी तौर के ऊपर एक सार्जेंट ने कॉल की है रेस्क्यू 1122 को और उन्हें बताया कि एक ऑयल टैंकर में धमाका हुआ है और आग लग गई है। फौरी तौर पर इमदादी टीमें जाए धमाके की जानिब रवाना हुई और वहाँ जो मौजूद ज़ख्मी थे उन्हें फौरी तौर पर वहाँ से मुंतकिल किए जाना शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड के अमले को भी तलब कर लिया गया है। 2 से 3 किलोमीटर का फासला बताया है सहूलत जाफरी ने कि तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर का यह फासला है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को यहाँ पहुँचने में थोड़ा वक्त लगेगा और जैसे ही फायर ब्रिगेड का अमला पहुँचता है यहाँ पर तो आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जाएगी। वजह यह है कि साथ ही बताया जा रहा है जहाँ पर ये धमाका हुआ है ऑयल टैंकर में, उससे थोड़ा फासले पर ही एक पेट्रोल पंप भी मौजूद है। तो कोशिश ये की जा रही है कि आग को मजीद फैलने से रोका जा सके। इक़्तिदार से रब्ता हुआ है, इक़्तिदार से बात करते हैं। इक़्तिदार, बताइएगा कोई अपडेट्स मिली है आपको? हमें जिस तरह सहूलत ने बताया कि अभी तक 5 ज़ख्मी कन्फर्म हुए हैं। देखिए, अपडेट ये है कि मॉडल कॉलोनी की तरफ जो रोड जाता है उसके सिग्नल पर कराची एयरपोर्ट से इंतहाई करीब जो ये धमाका हुआ है और धमाके के बाद जो है जाए वक़्फ़ों के ऊपर आग लग गई है। बताया ये जाता है कि जो टैंकर है वो सिग्नल पे आके जैसे ही खड़ा हुआ तो उसमें जोरदार धमाका हुआ है। इस सिग्नल ने बताया ये जाता है कि एयरपोर्ट के अंदर फ्यूल की सप्लाई करना थी, लेकिन उससे पहले सिग्नल पर ही ये वाकया पेश आया है। अतराफ में चलती हुई 3 गाड़ियों को भी आग ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। इस टाइम आग ने ऑयल टैंकर प्लस जो गाड़ियां हैं उसे अपने लपेट में लिया हुआ है। 5 से 6 अफराद जख्मी हुए हैं जिन्हें फौरी तौर पर जो है अस्पताल मुंतकिल इक़्तिदार एक बार फिर बताइएगा, क्या ऑयल टैंकर के साथ मजीद 3 गाड़ियां भी नजर आतिश हो चुकी हैं? देखिए, इब्तदाई तौर पर यही बात पुलिस की जानिब से बताई जा रही है कि मॉडल कॉलोनी की जानिब जो रास्ता जाता है उससे पहले एक सिग्नल है जहाँ पे कराची एयरपोर्ट के अंदर गाड़ियां दाखिल होती हैं। एंड उस सिग्नल के ऊपर ये वाकया पेश आया है। पेट्रोल से बड़े इस टैंकर ने जो है वो एयरपोर्ट के अंदर सप्लाई देना थी। बाज़ औक़ात जो है ये भी फीलिंग्स आई कि ये शायद पार्किंग के अंदर धमाका हुआ। लेकिन अच्छा, इक़्तिदार हमारे साथ मौजूद रहिएगा, जरा अपने नाजरीन को ये विजुअल्स यहाँ पर दिखा रहे हैं, आज न्यूज़ की स्क्रीन है वो देख रहे हैं। तो यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग भी मौजूद हैं, पुलिस भी पहुँची हुई है और आग आप देख रहे हैं, आग के शोले उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, आग के ये धुएँ के बादल बनते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ग्रीनरी तो बहुत है, सब्ज़ा बहुत है यहाँ पर, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर जो आग है वो शिद्दत इख्तियार करती हुई नज़र आ रही है। जिस तरह इक़्तिदार ने हमें बताया कि ऑयल टैंकर में जो ये आग लगी है उसके बाद आग ने 2 से 3 गाड़ियों को भी अपनी लपेट में लिया है। फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड को तलब किया गया है। रेस्क्यू की टीमें तो वहाँ पर मौजूद है 1122 की, वो ज़ख्मियों को फौरी तौर पर यहाँ से मुंतकिल कर रहे हैं। 5 ज़ख्मियों की अभी तक इत्तला मौसूल हुई है कि 5 ज़ख्मियों को फौरी तौर पर यहाँ से अस्पताल पहुँचाया जा रहा है। लेकिन ये आग लगने के मनाजिर आप आज न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं कि सब्ज़े के मनाजिर हैं, उस ग्रीनरी के बीच से आपको नज़र आ रहा है कि आग लगी हुई है, लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं, सड़क भी चल रही है बाइक पर और गाड़ियाँ वहाँ से गुजर रही हैं, कुछ गाड़ियाँ खड़ी भी हो रही हैं और रुक कर ये मनाजिर भी देख रहे हैं कि आखिर ये मामला
हुआ क्या है यहाँ पर। ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब सिग्नल पर एक ऑयल टैंकर आकर खड़ा हुआ तो इस ऑयल टैंकर में आग लगी, ज़ोरदार धमाका हुआ और ये धमाका इतना शदीद था कि दूर दूर तक इसकी आवाज़ सुनी गई है। और ये भी बताया गया है कि ये धमाका डिफेंस करीमाबाद जमशेद रोड तक सुना गया है। और आग लगने के फौरी बाद यहाँ बताया गया, जिस तरह इक़्तिदार अनवर से हम बात कर रहे थे, तो फौरी तौर पर इब्तिदाई तौर पर जो इक़्तिदार ने हमें खबर दी, इब्तिदार ने बताया कि एक सार्जन की जानिब से जो ट्रैफिक सार्जन है उन्होंने रेस्क्यू 1112 को कॉल की फौरी तौर के ऊपर और बताया कि एक ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी है, उसमें धमाका हुआ है। तो रेस्क्यू 1112 की टीमें फौरी तौर के ऊपर एयरपोर्ट की जानिब रवाना कर दी गई। रेस्क्यू 1112 की टीमें इस वक्त जाए धमाका पर मौजूद हैं और साथ ही यहाँ पर जो ज़ख्मी हैं उन्हें मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है और फायर ब्रिगेड का अमला भी यहाँ पर तलब कर लिया गया है ताकि फौरी तौर पर आग पर काबू पाया जा सके। सौलत से बात करते हैं। सौलत, क्या अपडेट मिली है? यहाँ विजुअल्स भी आ रहे हैं, मनाजिर आज न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर आग बहुत तेज़ी के साथ फैलती चली जा रही है, लोग भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, लेकिन फायर ब्रिगेड का अमला यहाँ नज़र नहीं आ रहा। हाँ बिल्कुल, देखिए इंतहाई खौफनाक सूरत हाल देखने में आ रही है। इस वक्त एयरपोर्ट के करीब जो ऑयल टैंकर में धमाका हुआ है, धमाके के नतीजे में इर्द गिर्द मौजूद जो गाड़ियाँ थी वो मुकम्मल तौर पर जो है वो जगह खाक हो गई हैं और जो गाड़ियों में फ्यूल टैंक से वो अब फटना शुरू हो चुके हैं और साथ ही खड़ी गाड़ियों को भी जो वो शदीद नुकसान पहुंच रहा है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि फौरी तौर पर जो इर्द गिर्द में मौजूद गाड़ियां हैं उनको फौरी तौर पर हटाया जाए ताकि जो किसी भी बड़े नाखुशगवार वाक़े से जो है वो निपटा जा सके। इस वक्त हम देख रहे हैं कि खौफ का माहौल जो है वो यहाँ पे पैदा हो चुका है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो अब तक नहीं पहुंच सकी हैं। फायर ब्रिगेड को बताए हुए अब तक जो है वो 20 मिनट का वक्त गुजर चुका है, लेकिन फायर ब्रिगेड का अमला जो है वो यहाँ पे नहीं पहुंचा। हमारी बात हुई है जो यहाँ पे मौजूद ट्रैफिक पुलिस एहलकारों से, उनका ये कहना है कि हमने फौरी तौर पर जो है वो फायर ब्रिगेड के अमले को जो है वो इत्तला कर दी है। जबकि रेस्क्यू 1112 के हुकाम से हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि इत्तला मिली है और फौरी तौर पर हमने गाड़ियां रवाना कर दी हैं, लेकिन अब तक यहाँ पे जो है वो गाड़ियां नहीं पहुंच सकी हैं। यहाँ पे ट्रैफिक का दबाव जो है वो काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है और जो ट्रैफिक यहाँ पे उस वक्त मौजूद है उनकी गाड़ियों को पीछे की तरफ हटाया जा रहा है ताकि जो मजीद जो है वो कोई नुकसान ना हो सके। इस वक्त 5 से 6 गाड़ियां हैं जो कि हमारी नजरों के सामने चलती हुई दिखाई दे रही हैं। ऑयल टैंकर मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह हो चुका है। सौलत, ये जो गाड़ियां नजरें आतिश हुई हैं, आपने बताया कि गाड़ियों को भी आग लग गई है और यहाँ पर वो जो फ्यूल टैंक्स है वो भी फटना शुरू हो गए हैं। गाड़ियों में जो लोग मौजूद थे उन्हें यहाँ से बाहिफाजत निकाल लिया गया है या जख्मी हालत में निकाला गया? हाँ देखिए, इस वक्त जो इत्तलात हैं जख्मियों के हवाले से वो यही बताई जा रही हैं कि 5 अफराद जो कि जख्मी हैं उनको सही तौर पर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और यहाँ पे मजीद जख्मियों को जो है वो देखा जा रहा है। और जो यहाँ पे गाड़ियां हैं वो तमाम गाड़ियां बेशकीमत गाड़ियां हैं और ये जो ऑयल टैंकर में धमाका हुआ है ये एयरपोर्ट से करीब ही एक सिग्नल है जो कि एक रास्ता मॉडल कॉलोनी और दूसरा रास्ता एयरपोर्ट में दाखिल होने के लिए जो है वो होता है। उसी सिग्नल के ऊपर जो है वो जोरदार धमाका हुआ है और इसकी आवाज जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल तक जो है वो सुनाई दी गई है। जोरदार धमाका है और दूर दूर से जो है वो इसका धुआं देखने में आ रहा है। कराची के शहरियों में जो है वो काफी खौफ जो है वो इस वक्त देखा जा रहा है क्योंकि जो इत्तलात मौसूल हो रही हैं दीगर इलाकों से, वहाँ से यही शहादतें मिल रही हैं कि हम अगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर में मौजूद हैं तो उनकी भी आवाज जो है वो धमाके के बाद उनको भी जो है वो सुनाई दी गई है। और ये धमाका इंतहाई खौफनाक था जो अब से कुछ दिन कबल एयरपोर्ट के करीब हुआ है। जो इदारे हैं वो भी मौके पर पहुंचना जो है वो शुरू हो चुके हैं और वाक़े से मुताल्लिक तहकीकात का बाकायदा आगाज कर चुके हैं पुलिस समेत दीगर। अच्छा सौलत, यहाँ पर फायर ब्रिगेड के अमले को पहुंचने में तो टाइम लग रहा है। आपने बताया कि 20 से 25 मिनट हो चुके हैं आगाही दिए हुए, लेकिन अभी तक फायर ब्रिगेड का अमला पहुंचा नहीं है। एयरपोर्ट हुकाम की जानिब से क्या इक़दाम उठाए गए हैं, चूँकि ये रास्ता एयरपोर्ट की जानिब भी जाता है, जिनकी फ़्लाइट्स होंगी उन्हें भी यहाँ पर दुश्वारी पेश आ रही होगी? बिल्कुल, देखिए सिविल एविएशन की 2 गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पे पहुँच चुकी हैं जो कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं जो जिनकी ड्यूटी एयरपोर्ट के अंदर होती है। सिविल एविएशन का अमला जो है वो अब यहाँ पे बाहर निकल के आएगा और यहाँ पे अब जो है वो रेस्क्यू का अमल शुरू कर दिया गया है और जो धमाका हुआ था उसमें टैंकर में लगी आग जो है उसको भी जो है वो देखा जा रहा है। सिविल एविएशन की जो 2 गाड़ियां हैं वो यहाँ पे फायर ब्रिगेड का काम कर रही हैं, मजीद गाड़ियों को भी जो है वो तलब किया गया है। जी अच्छा, आग बुझाने के लिए यहाँ पर क्या इक़दाम उठाए गए हैं? सौलत, ये बताइएगा। अहम बात यह है चूँकि जिस तरह आपने बताया कि पहले एक टैंकर को आग लगी, उसके बाद इक़्तिदार ने बताया कि बाकी जो पीछे गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, कतारें लगी हुई थी, उन गाड़ियों में भी आग लगती चली गई, उनके फ्यूल टैंक्स भी फट रहे हैं और जो पीछे गाड़ियाँ खड़ी हैं मजीद उनको पीछे हटने का कहा जा रहा है, लेकिन वहाँ पर ट्रैफिक भी ब्लॉक नज़र आ रही है। हाँ देखें, शुरू से ही जो है वो ट्रैफिक को हटाने की कोशिश की जा रही है। स्टार गेट से ही जो है वो ट्रैफिक खाते जाम दिखाई दे रहा है और इनका यही कहना है पुलिस हुकाम का कि हम सबसे पहले जो है वो पीछे की तरफ से जो है वो इसको हटा रहे हैं ताकि मजीद नुकसान ना हो सके और शहरियों से भी यही गुजारिश की जा रही है
कि फौरी तौर पर जो है वो जगह को खाली कर दें, ताकि जो धमाका सहूलत हमारे साथ रहिएगा। बड़े खौफनाक मनाजिर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, आग लगी हुई है। यहाँ पर एक ऑयल टैंकर को आग लगी, उसके बाद दीगर गाड़ियों को भी आग ने अपनी लपेट में लिया। और ये मनाजिर आप आज न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जहाँ पर आग लगी हुई है, ये देखिए आप, ये गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जिसमें लैंड क्रूज़र बड़ी गाड़ी शामिल है। पुलिस की एक गाड़ी भी यहाँ पर मौजूद है, पुलिस की नफरी वहाँ पहुँच चुकी है, दीगर गाड़ियों को भी लपेट में लिया है। दीगर गाड़ियाँ आप देख सकते हैं कि एक रिक्शा भी वहाँ मौजूद है, रिक्शा भी खड़ा हुआ है। लेकिन मुसलसल आग जो है वो फैलती चली गई है। यहाँ पर लोगों को कहा गया है फौरी तौर पर कि अपनी गाड़ियों को यहाँ से पीछे की जानेब हटाएं, लेकिन उस वक्त ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि फौरी तौर के ऊपर ये गाड़ियाँ नहीं हट सकीं। और ऑयल टैंकर जो कि यहाँ पर धमाके की तेज़ आवाज़ सुनी गई थी, ज़ोरदार धमाका यहाँ पर हुआ था। उसके बाद ऑयल टैंकर से जो आग लगी वो आग फैलती चली गई और इस आग ने दीगर गाड़ियों को भी अपनी लपेट में लिया। ये मनाजिर आप देख रहे हैं, ये दिल दहला देने वाले मनाजिर हैं। यहाँ पर जिनकी गाड़ियाँ जल रही हैं उनको कितनी तकलीफ़ पहुँच रही होगी यहाँ पर। लेकिन खबर ये भी है कि जो ज़ख्मी इसमें मौजूद थे उन ज़ख्मियों को फ़ौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। फ़ौरी तौर के ऊपर ज़ख्मियों को निकाला जा चुका है। इसमें से अब मज़ीद जो यहाँ पर आग फैलने से बचाने के लिए इक़दाम उठाने हैं वो उठाए जा रहे हैं, चाहे वो सिविल एविएशन का अमला हो या फिर दीगर रेस्क्यू इदारे। इवन फायर ब्रिगेड को भी यहाँ पर तलब कर दिया गया है। अब से कुछ देर में फायर ब्रिगेड का अमला भी यहाँ पर पहुँच जाएगा, जिसके बाद इस आग पर काबू पा लिया जाएगा। अभी आग बुझाने के लिए अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर इक़दाम उठाए जा रहे हैं। एयरपोर्ट हुकाम भी यहाँ पर मौजूद है और पूरी तौर से यहाँ पर रेस्क्यू में अपना जो हिस्सा डाल रहे हैं। रेस्क्यू की टीमें 1112 की टीमें, रेंजर्स, पुलिस की नफरी भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। रेंजर्स के एहलकारों को भी आप देख रहे हैं। सहूलत हमारे साथ मौजूद हैं, सहूलत से मजीद बात करते हैं। सहूलत बताइएगा, फायर ब्रिगेड अमले से मुतालिक क्या मालूमात मिली है और ज़ख्मियों से मुतालिक क्या पता चल सका है? जो 5 ज़ख्मियों का आपने बताया था कि 5 ज़ख्मियों को अस्पताल रवाना कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए जख्मियों की हालत कुछ बेहतर बताई जा रही है। इस वक्त रेस्क्यू काम से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि जख्मियों की हालत काफी बेहतर है और इस वक्त मजीद जख्मियों को भी जो है वो यहाँ से उठाकर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, जबकि फायर ब्रिगेड का अमला जो है वो अब यहाँ पे पहुंच चुका है और टैंकर में लगी जो आग है उसको बुझाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। हस्बुल इम्कान कोशिश है कि आग पर जो है वो फौरी तौर पर काबू पा लिया जाए, क्योंकि अगर यह आग मजीद बड़ी तो मजीद गाड़ियाँ यहाँ पे मौजूद हैं जिनको हटाने की जो है वो कोशिश जारी है। अगर से मजीद गाड़ियों में आग लगी तो नुकसान का खर्चा जो है वो बढ़ सकता है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो शहरी हैं उनसे भी जो है वो काफी बहुत देखा जा रहा है। फैमिलीज और बच्चे भी जो है वो गाड़ियों में मौजूद हैं, जिनको गाड़ियों से फौरी तौर पर जो है वो उतार दिया गया है और गाड़ियाँ छोड़ के लोग जो है वो यहाँ से पीछे की जाने हट रहे हैं। 2 गाड़ियां निकल सकती हैं, उन गाड़ियों को निकाला जा रहा है और जो गाड़ियां नहीं निकल पा रही उनको जो है फौरी तौर पर उनमें से गाड़ियों से लोगों को निकाला जा रहा है। आगे पीछे एयरपोर्ट है और लोग यहाँ से जो इस सड़क का जो इस्तेमाल करते हैं वो वही लोग करते हैं जो एयरपोर्ट की जिसकी फ्लाइट होती है और वो अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क जो है वो सफर करने के लिए जा रहे होते हैं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो आवाम है वो यहाँ पे इस वक्त में दिखाई देती है और उनका यही कहना है कि जब तक फायर ब्रिगेड का अमला जो है वो मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पा लेता उस वक्त तक अपनी गाड़ियों में भी नहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त जो पुलिस और दीगर तनाफत करने वाले इदारे हैं वो यहाँ मौके पर पहुंच चुके हैं और जो आम आवाम यहाँ पे मौजूद है उन सबको जो है वो पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है। एक खौफनाक धमाका था जो कि अब से कुछ देर कबल इस मुकाम पर जो है वो सुनाई दिया गया है, जिसके बाद जो रेस्क्यू के इदारे यहाँ पे पहुंचे हैं और जो ट्रैफिक पुलिस का अमला था उसने सबसे पहले जो है वो रिस्पॉन्स किया और फायर ब्रिगेड को जो है वो इतला दी। उसके बाद इतला देने के बाद 20 से 25 मिनट के बाद जो है वो फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंचा है। सिविल एविएशन जो एयरपोर्ट की अपनी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो भी जो है वो यहाँ पे पहुंचना शुरू हो चुकी हैं और यहाँ पे रेस्क्यू का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। जी ठीक है, सहूलत हमारे साथ मौजूद रही है, आपसे मज़ीद बात भी करते हैं। ये अपने नाज़रीन को यहाँ पर कुछ देर पहले के मनाजिर दिखा रहे हैं जहाँ पर आग लगी हुई है गाड़ियों को। साथ ही ये मनाजिर भी देखिए जहाँ पर गाड़ियाँ रुकती हैं और देखती हैं कि आखिर ये क्या हुआ है यहाँ पर। चूँकि ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई थी, ऑयल टैंकर में धमाका हुआ था, जिसके बाद आप यहाँ पर देखिए कि बड़ी तादाद में फैमिलीज़ भी यहाँ पर रुकी हुई हैं और रुक कर ये मनासिर देख रही हैं कि आखिर ये हुआ क्या। यहाँ पर आग लगी हुई है, ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, अक्सर होता ये है यहाँ पर इस रोड के ऊपर, इस सड़क के ऊपर कि एक जो शाहराह फैसल का ट्रैक चल रहा है एयरपोर्ट की जानिब जो जा रहा है, दूसरी जानिब एयरपोर्ट की जानिब जो रास्ता जाता है वहाँ ग्रीन बेल्ट भी है। उस ग्रीन बेल्ट पर अक्सर शाम के औकात के बाद फैमिलीज़ भी वहाँ बैठी होती हैं और वहाँ पर जो एक ताज़ा हवा है उसके मज़े ले रही होती है फैमिलीज़, वहाँ बैठकर अपने बच्चों को साथ लेकर आते हैं क्या वहाँ पर ग्रीनरी से वो लुत्फ़अंदोज़ हो सके। लेकिन आज अचानक वहाँ पर देखा यह गया कि एक ऑयल टैंकर जब वहाँ पर पहुँचा है, सिग्नल पर रुका है, तो उसमें अचानक ज़ोरदार धमाका हुआ और धमाके के बाद उस ऑयल टैंकर में आग लग गई। लेकिन ये ज़ोरदार धमाका था, इतना शदीद ये धमाका था कि इसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई है कि ये
धमाका हुआ है एयरपोर्ट के करीब और इसकी आवाज़ डिफेंस तक पहुंची है। फौरी तौर के ऊपर रेस्क्यू टीमों को इत्तला दी गई है और जिस तरह इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे चीफ रिपोर्टर, इक़्तिदार ने सबसे पहले ये बताया कि एक ट्रैफिक सार्जेंट की जानिब से रेस्क्यू टीम को, रेस्क्यू इदारे को कॉल गई थी और कहा गया था कि ऑयल टैंकर में धमाका हुआ है, जबकि उसके बाद जगह का तयन भी किया जाना था। लेकिन फौरी तौर पर जो ट्रैफिक सार्जेंट था उसने लोकेट किया और जो इमदादी टीमें हैं वो फ़ौरन पहुंची है जाए धमाका की जानिब। इक़्तिदार हमारे साथ मौजूद है, इक़्तिदार से बात करते हैं। इक़्तिदार, क्या अपडेट्स मिली है इस धमाके की मज़ीद? देखिए, फौरी तौर पर बम डिस्पोजल स्क्वाड को जो है वो स्पॉट पे तलब किया गया है और बम डिस्पोजल स्क्वाड ने पहुंचकर जो है वो जो मुख्तलिफ गाड़ियां हैं अब उनको जो है वो अपनी तहवील में लेना शुरू किया है, क्योंकि धमाके के बाद बहुत सारी जो गाड़ियां उनमें आग लगी, जिनके 4 रक्शे, 3 गाड़ियां और एक जीप की आग को जो है वो कंफर्म किया जा रहा है। मजमूई तौर पर 8 गाड़ियों के अंदर जो है ये आग लग गई और आग के बाद जो है वो जो उनमें बैठे हुए लोग थे वो भी जख्मी हुए हैं। अब जो है पुलिस ने जाए बखुआ की जानिब से लोगों को हटाने की कोशिश की है ताकि लोग यहाँ से दूर हटें। रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी जो है वो स्पॉट पर पहुंच गई है और स्पॉट पर पहुंचने के बाद जो उसने इलाके को कॉर्डन ऑफ किया है और अब तहकीकात की जा रही है कि आया इस ऑयल टैंकर में धमाका जो कैसे हुआ, लेकिन चूंकि उसमें ऑयल मौजूद था और जहां तक वो ऑयल उड़ के गया है वहां तक जो है वो आग जो है वो फैल गई है। लेकिन जो हमारी एयरपोर्ट हुक्काम से बात हुई, उनका ये कहना है कि एयरपोर्ट के ऊपर इमरजेंसी नाफिज की गई है। वहां से निकलने वाले लोगों को फिलहाल एयरपोर्ट पे ही रुकने के लिए कहा गया है, क्योंकि एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही फौरन ये धमाका है। इसलिए आवाम के रश से बचाने के लिए एयरपोर्ट आने और जाने वाले दरवाजों को अब बंद कर दिया गया है। जो लोग एयरपोर्ट के अंदर मौजूद हैं वो एयरपोर्ट में ही रहेंगे अगले अहकामात तक। तो इक़्तिदार, इससे तो फ्लाइट शेड्यूल भी डिस्टर्ब हो जाएगा फिर? देखिए, थोड़ा सा फ्लाइट शेड्यूल को इस टाइम आगे पीछे किया जाएगा, क्योंकि पहले ये इत्तला आई थी कि शायद ये धमाका पार्किंग के अंदर हुआ है, लेकिन पार्किंग में धमाका नहीं हुआ। लेकिन कराची एयरपोर्ट का जो सिग्नल और एयरपोर्ट के दरमियान कोई 1 किलोमीटर से भी कम का फासला है, तो सिग्नल पे होने वाले धमाके के पेश नजर जो है वो एयरपोर्ट पे इमरजेंसी नाफिज करके यहाँ पर जो लोग अंदर हैं अब वो अंदर ही रहेंगे और बाहर से जो है वो कोई भी शख्स अब एयरपोर्ट में दाखिल नहीं हो सकता जब तक के पुलिस की क्लियरेंस नहीं मिल जाए। जो फ्लाइटें कराची लैंड कर जाएंगी उनके लोगों को भी बाहर आने की अब इजाजत नहीं होगी और यहाँ पे एयरपोर्ट पे इमरजेंसी का नफाज जो है किया गया है। इसके अलावा रेंजर्स की भारी नफरी इस बात पर पहुंच गई है। वज़ीर दाखिला ने SSB को अहकाम दिए हैं, पुलिस की भारी नफरी पहुंची है। बम डिस्पोजल स्क्वाड यहाँ पहुंच गया है। 1112 के जो फायर ब्रिगेड है वो पहुंच गया। यहाँ पे ये बताना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पेट्रोल की आग है, तो आसपास की दरख्तों, झाड़ियों, गाड़ियों, रक्षों, सब जगह जहां तक वो तेल पहुंचा है तो उसने उसको अपनी लपेट में ले लिया है। तमाम 8 गाड़ियां जो स्पॉट पे खड़ी हुई नजर आ रही हैं, बिल्कुल उनमें जो है वो आग लग गई है और अब उनकी आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है और फोम से भरे बाउजर जो है वो अब तलब कर ली, क्योंकि पानी से ये आग जो है वो बुझाई नहीं जा सकती, क्योंकि इसके अंदर पेट्रोल का अंसर जो है वो शामिल है। तमाम इस बात की भी तहकीकात की जा रही है के लिए कि कोई दहशतगर्दी का अंसर ना हो, तो इसके लिए फौरी तौर पर बम डिस्पोजल स्क्वाड की मुख्तलिफ टीमें जो है वो मुख्तलिफ जो पुर्जाजात हैं उनका मुआयना जो कर रहे हैं। धमाका बहुत जोरदार था, यानी कि अगर हम कहें कि कराची एयरपोर्ट से जो है वो केमाड़ी और बाज़ औक़ात जो लोग करें क्लिफ्टन और डिफेंस और 30 किलोमीटर और 25 किलोमीटर दूर तक की आवाजें जो है वो सुनी गई हैं।